जादुई पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसका छोटा भाई स्कूल जाने की उम्र का था, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था। अर्जुन रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। अर्जुन के गांव में लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे उसकी अपनी हालत कैसी भी हो। उसके पास कुछ पुराने दोस्त भी थे जो कभी कभी उसकी मदद करते थे। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के चारों ओर अद्भुत शांति और सुखदायक सुगंध फैल रही थी। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ को काट लेगा तो उसे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और अच्छे पैसे भी मिलेंगे, जिससे वह अपने परिवार की स्थिति सुधार सकेगा। जैसे ही अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और पेड़ को काटने के लिए पहला वार किया, अचानक से पेड़ से एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने अर्जुन से कहा, रुको, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। यह एक जादुई पेड़ है। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अर्जुन ने आत्मा की बात सुनकर सोचा और फिर पेड़ को न काटने का निर्णय लिया। उसने आत्मा से कहा, अगर आप मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हैं तो मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। आत्मा ने सहमति में सिर हिलाया और अर्जुन से उसकी पहली इच्छा पूछी। अर्जुन की पहली इच्छा थी, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। आत्मा ने तुरंत उसकी यह इच्छा पूरी कर दी और अर्जुन के घर पर भरपूर भोजन पहुंच गया। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी मां ने कहा, अर्जुन, तुमने हमें इस कठिन समय में बहुत सहारा दिया है। दूसरी इच्छा में अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक सुंदर और मजबूत घर हो जिसमें हम आराम से रह सकें। आत्मा ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी और एक सुंदर घर उनके सामने प्रकट हो गया। घर को देखकर अर्जुन और उसका परिवार बेहद खुश हुआ। उनके पुराने टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक मजबूत और आरामदायक घर था। अर्जुन की मां ने कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है, बेटा। तीसरी और अंतिम इच्छा में अर्जुन ने गांव के सभी लोगों के लिए खुशहाली मांगी। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सभी लोग खुशहाल और समृद्ध हों। आत्मा ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। गांव में हर कोई स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोगों के घरों में अब भरपूर अनाज और खाने पीने की चीजें थीं। गांव की गलियां साफ सुथरी और सुंदर हो गईं। सभी के चेहरे पर खुशी और संतोष था। अर्जुन की निस्वार्थ भावना और बुद्धिमानी की सभी ने प्रशंसा की। गांव के लोग अर्जुन को बहुत मानते थे और उसकी इस कहानी से सीख लेकर सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अर्जुन की मां की तबीयत भी ठीक हो गई और उसका छोटा भाई स्कूल जाने लगा। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी और समृद्धि निस्वार्थ भावना और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्यों में ही है। उसके द्वारा दिखाए गए परोपकार और दया के कारण उसका नाम गांव में सदियों तक याद किया गया। गांव में सब कुछ बदल गया था। लोग पहले से अधिक मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। अर्जुन के कारण गांव में एक नई जागरूकता आई कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। अर्जुन की इस जादुई कहानी की खबर आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग अर्जुन से मिलने आने लगे और उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। अर्जुन ने सभी को बताया कि जादू केवल एक माध्यम है, असली जादू तो हमारी मेहनत और निस्वार्थ भावना में है। एक दिन एक व्यापारी उस गांव में आया। उसने अर्जुन की कहानी सुनी और बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और अपने अनुभवों को अन्य गांवों में भी साझा करो। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकता है तो यह एक अच्छा काम होगा। उसने अपने परिवार से अनुमति ली और व्यापारी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन ने कई गांवों में जाकर अपनी कहानी सुनाई और लोगों को निस्वार्थता और मेहनत का महत्व बताया। अर्जुन की बातें सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में इन बातों को अपनाने का निर्णय लिया। अर्जुन की यह यात्रा बहुत सफल रही और उसने बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी। अर्जुन के गांव में उसकी गैरमौजूदगी में भी उसका परिवार खुशहाल और समृद्ध बना रहा। गांव के लोग अर्जुन की शिक्षाओं को याद रखते और एक दूसरे की मदद करते रहे। अर्जुन का परिवार भी गांव के लोगों के साथ मिलकर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीता रहा। कई सालों बाद अर्जुन अपने गांव वापस आया। उसने देखा कि उसके गांव में सब कुछ बदल चुका है। लोग पहले से भी ज्यादा खुशहाल और समृद्ध थे। गांव के लोगों ने अर्जुन का भव्य स्वागत किया और उसे देखकर बहुत खुश हुए।
अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत और निस्वार्थ भावना का फल उसके गांव और आसपास के गांवों में साफ नजर आ रहा है। अर्जुन ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बहुत समय बिताया और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसने सभी को ये संदेश दिया कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल दूसरों की भलाई में ही है। शिक्षा। सच्ची खुशी और समृद्धि तभी मिलती है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी जिंदगी में भी खुशियां और समृद्धि आती है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थ भावना से हम अपने और दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं।